तो यूपी के बरेली में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा, एक कड़ा रुख इस पूरे मुद्दे पर अपनाया और उन्होंने कहा कि अगर मौलाना ने यह सोच लिया था कि यहां पर उनका शासन नहीं है तो वो गलत थे, ऐसी सजा देंगे, ऐसा इलाज करेंगे कि कई पीढ़ियां याद करेंगी। और फिर निकल गया बुलडोजर। लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले में बुलडोजर निकला। बरेली हिंसा के पहले उन्नाव, कानपुर जैसी जगहों पर आलम मोहम्मद के नाम पर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ हंगामा हुआ, हिंसा की भी खबरें आई। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद अचानक बहस आलम मोहम्मद पर मची खींचतान से हटकर बुलडोजर पर आ गई है। क्या बुलडोजर जस्टिस सही है? विपक्ष ये बार बार पूछता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है कि आखिर कब तक आप इस तरह से अपने न्याय को चलाएंगे और उसको न्याय संगत माना है, नहीं माना है। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ और भी अन्य मेहमान जो जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। शांतनु गुप्ता ऑथर है, एनालिस्ट है और योगी जी पर इन्होंने किताब भी लिखी है। डॉक्टर एमएच खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं, जो कि एक वक्त पर बीएसपी के साथ जुड़े हुए थे। आजकल कहते हैं कि बीएसपी वाला मत लिखिए हमको, लेकिन चलिए देखते हैं कि वो उत्तर प्रदेश पर क्या बोलते हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी नेताओं के बरेली जाने पर रोक। बरेली में बलवाइयों की गिरफ्तारी के बाद अब बलवाइयों की अवैध संपत्तियों, उनके आय के स्रोतों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। समाजवादी पार्टी नेताओं के बरेली जाने पर रोक। कोई फोटो वीडियो उनके पास नहीं है। ये गलत आरोप मन करके उनके ऊपर लाठीचार्ज कर करके, मुकदमे दर्ज कर करके, जेलों में भेजकर, सील करके, बुलडोजर चला करके जो कार्रवाई की जा रही है, उसके हम जबरदस्त पूरी मजबूती के साथ खिलाफ हैं। मौलाना तौकीर के करीबी के ठिकाने पर चला बुलडोजर। पुलिस हमको रोके हुए है, नहीं जाने देना चाहती है और हम चाहते थे पार्टी दफ्तर चले जाएं तो जाने नहीं देते हैं। यूपी में योगी मॉडल पर सियासी बवाल। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है और बरेली में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने की आवश्यकता है। जो कानून का उल्लंघन करेगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। बरेली हिंसा में अब तक 83 आरोपी गिरफ्तार। जो पिछले शुक्रवार को उपद्रव हुआ था जुम्मे की नमाज के बाद में, उसमें कुल मिलाकर 10 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। उसमें अभी तक जो गिरफ्तारियों की संख्या है वह 83 है। माफ़ी मांग रहे हैं सर, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी सर। क्या बरेली में अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा है निशाना? सर, ये जो बुलडोजर एक्शन है, आप लोग, ये किसकी प्रॉपर्टी है, क्या कमी मिली? ये रजा पैलेस है और ये विदाउट मैप डिवीजन में है। इनको मानचित्र के विपरीत कार्य करके इनको बनाया है। इसी के तरह इनके एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है जो है।